अब थोड़ा सा हम एफएमसीजी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि खपत वाले शेयरों में कुछ दिनों से हम तेज़ी देख रहे हैं। खासतौर से जो एक मिक्स्ड बैग ऑफ Q1 अपडेट्स आए हैं, तो थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। मॉनसून भी देखें तो काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनपुट लागत में कमी से अब काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट मिला है, लेकिन कितना सपोर्ट मिलेगा ये हमें आगे देखना होगा। Q1 नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, तमाम बातें हम करते हैं। हमारे साथ नवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अवनीश रॉय जुड़ गए हैं। अवनीश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। सो अवनीश, थोड़ा सा बैकग्राउंडर या एक बेस सेट कर लेते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स इस पूरे सेक्टर के लिए फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह का मॉनसून आया है, जिस तरह की Q1 की अपडेट्स को लेकर कमेंट्री आई है कंपनियों की, कैसा आपको मूड और माहौल फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है एफएमसीजी के लिए? धन्यवाद। तो हम लोग पॉजिटिव हैं एफएमसीजी पे तीन चार रीजंस के लिए। एक तो डिमांड साइड में जो कंसर्न्स थे अर्बन डिमांड में, बड़े शहरों में, उसमें हमको लगता है कि हल्की रिकवरी चालू हुई है। पेंट में भी, इवन एफएमसीजी में हम देख रहे हैं कि जो डिक्लाइन पहले था, पहले गिरावट थी डिमांड में अर्बन सिटीज, बिग सिटीज में, उसमें हमको अब हल्की बढ़ोतरी दिख रही है। रूरल अभी भी काफी अच्छा कर रहा है और अच्छा मॉनसून है। गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट्स पॉलिसी अच्छा है, तो उसके कारण भी अच्छा भाव मिल रहा है, अच्छा एक्सपोर्ट्स हो रहा है। बहुत सारे फ्रीबीज स्टेट गवर्नमेंट दे रहे हैं। तो प्लस इफ यू सी फ्रॉम ए सैलरीड टैक्स पेयर, मोदी सरकार ने काफी रिबेट्स दिए, उसके कारण भी लोगों के पास करीब 1 लाख तक का करोड़ का 1 लाख करोड़ का ज्यादा कंजम्पशन बूस्ट मिला। तो हमको ये लग रहा है कि HUL, एशियन पेंट, जो कि स्टॉक्स लास्ट 3-4 साल से ज्यादा रिटर्न नहीं दिए हैं, उसमें भी रिकवरी होगा। Q1 के पर्सपेक्टिव से हमको ग्रोथ ज्यादा दिख रहा है, ब्रिटानिया में दिख रहा है, बीकाजी में दिख रहा है, मैरिको में अच्छा अपडेट आया है, गोदरेज कंज्यूमर में भी अच्छा अपडेट आया है। तो अगर समर कैटेगरी छोड़ दें तो वरुण बेवरेज में नंबर्स वीक रहेगा, क्योंकि इस बार समर वीक था और अगले क्वार्टर भी मानसून ज्यादा रहेगा, तो उसमें डिमांड में इशू रहेगा। ओवरऑल सेक्टर में इन्वेस्टर इंटरेस्ट लास्ट 1-2 साल कम था, तो वो भी अब वापस आ रहा है, तो डिमांड वापस आ रहा है, तो नंबर्स भी बढ़ेंगे और इंटरेस्ट वापस आ रहा है इन्वेस्टर्स का, तो पी मल्टीपल्स भी बढ़ेगा। जैसे एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर में जब अच्छा टाइम्स चल रहा था, इनको 60-65 पी मल्टीपल मिलता था, अभी ये सब 50 के नीचे है। तो हमको लगता है री रेटिंग भी होगा। रॉ मटेरियल साइड पे भी ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं है, क्योंकि पाम ऑयल काफी उसमें गिरावट आई है, सरकार ने भी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कट किया है, क्रूड ऑयल में भी करेक्शन है। तो ओवरऑल सेक्टर में हमको लगता है कि डिमांड वर्स्ट इज बिहाइंड, एंड मार्जिन में तो वैसे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट 1 और 2। जैसे अभी भी कोपरा बहुत हाई है, तो उसमें हल्का इशू है। टी अभी भी ज्यादा है। तो चाय और कोकोनट अगर छोड़ दे, तो बाकी सब रॉ मटेरियल में थिंग्स आर इन कंट्रोल। तो इसलिए हमको अच्छा लग रहा है कि एफएमसीजी स्टॉक्स विल कम बैक नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर, इसमें अच्छा पैसा बनेगा। चलिए, बहुत बढ़िया कमबैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कहा बीच में, अवनीश जिक्र किया कि रूरल की डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन अर्बन में थोड़ी सा कमज़ोरी है, थोड़ा सा सुस्त डिमांड सिनेरियो दिखाई दे रहा है। क्या ये अब रिवर्स होगा, या आपको लगता है कि ये सॉफ्टनेस थोड़ी सी बनी रह सकती है अर्बन मार्केट्स में? नहीं, ये वर्स्ट इज बिहाइंड। 3 क्वार्टर अर्बन में स्लो डाउन ऑलरेडी हो चुका है। डाबर ने अपने अपडेट में एकदम सामने से बताया कि अर्बन में रिकवरी चालू हो गया है। डाबर के केस में ओवरऑल नंबर थोड़ा वीक है, ओनली बिकॉज ऑफ समर कैटेगरी। उनका 2 समर प्रोडक्ट है, अपना फ्रूट जूस और ग्लूकोज। उसको छोड़ दें तो बाकी सब कैटेगरी में उनका अच्छा ग्रोथ है, और उन्होंने कॉल आउट किया है। इवन गोदरेज कंज्यूमर का 5% वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, मैरिको का 8 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, यूनिलीवर में भी हमको एक्सपेक्टेशन है कि सेल्स ग्रोथ 4 to 5% रहेगा। तो ये सब अर्बन स्लो डाउन वर्स्ट इज बिहाइंड के कारण हो रहा है। अगर अर्बन स्लो डाउन रहता तो फिर इतना ग्रोथ नहीं आता, तो वर्स्ट इज बिहाइंड। रूरल में तो ग्रोथ काफी अच्छा है। रूरल में हमको लगता है कि 6 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादातर कंपनी, ज्यादातर कैटेगरी एफएमसीजी में हो रहा है। और एक पॉइंट इसमें यह कि इन्वेस्टर्स ने QSR, एपरल, रिटेल स्टॉक्स में लास्ट 1-2 साल पैसा बनाया है। अब वो लोग कंजम्पशन रिटेल के थ्रू नहीं खेल रहे हैं, वो लोग अब एफएमसीजी स्टेपल्स के थ्रू खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है, रूरल रिकवरी है और मार्जिन का भी अपसाइड है, जो कि रिटेल में नहीं है। रिटेल इज मोर ऑफ ए
स्टोर एक्सपेंशन, और वहां हमने देखा कि ट्रेंट और टाइटन में अपडेट के बाद काफी ज्यादा करेक्शन आया। तो ओवरऑल इन्वेस्टर थोड़ा फटीग है रिटेल कंजम्पशन में, एंड वो लोग अब एफएमसीजी और पेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इन्वेस्टर्स के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के मद्देनजर बता। और राइट अवनीश, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी हद तक ये स्थापित कर दिया है दर्शकों के जहन में, रणनीति के लिहाज से अगर वो एफएमसीजी में कुछ करना चाहते हैं तो काउंटर्स आपने बताया जहां पर फेवरेबल फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, और आने वाले समय के लिए 6 से 8 महीनों के लिए रणनीति बनाई जा सकती है। अवनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और एफएमसीजी क्षेत्र पर अपनी राय जो है हमारे सामने रखी।